हम ठीक हैं, आप कैसी हैं? आप ना मेरे से 1 घंटे से डिबेट कर रहे हो, मैं बीच-बीच में सुन रही हूँ, साथ थोड़ा-थोड़ा बिज़ी भी हूँ। तो मुझे एक बात बताएँ, अगर कोई हस्बैंड अपनी बीवी के कपड़े पहन भी लिए हैं, व्हाटएवर, उसमें मसला क्या है? नहीं, कोई मसला नहीं है, तो आप ये बाहर मानती हैं? गए थे, मस्जिद में इमामत करवाने गए थे वो कपड़े पहन के? मैं अपने नहीं, हस्बैंड की शर्ट पहन लेती हूँ, अब मेरे पे भी फतवे लगाओ। मुस्कान जी, थोड़ा-सा सब्र कर लें, पहले तो आप मोमिना हैं अभी तक? अल्हम्दुलिल्लाह। आप मैं माशाअल्लाह। पढ़ी-लिखी हूँ, आप मुझे क्या जाहिल समझ रहे हो? कि नहीं, मैं मैं आपकी बातें सुन आप के तो मैं मुस्लिम हो जाऊँगी। आप गुस्सा हो जा रही है, गुस्सा होने की बात नहीं है मुस्कान जी। मेरा ब्लड प्रेशर तेज हो गया, मैं तो कब से आपकी बातें सुन रही थी, दिल कर रहा था कमेंट्स में गालियाँ लिखूं, लेकिन बर्दाश्त कर रही थी। अच्छा मुस्कान जी, मुझे कोई मसला नहीं है, आप सिर्फ इतना बोल दीजिए कि हाँ, रसूलुल्लाह जो है वो क्रॉस ड्रेसर थे, लेकिन सिर्फ घर पे क्रॉस ड्रेसिंग करते थे। हाँ, तो क्रॉस ड्रेसिंग कोई मसला नहीं, अगर आप मियाँ बीवी वैसे ही एक दूसरे का लिबास है, एक दूसरे से क्या शर्म कर सकते हैं, कोई हाँ, तो मसला आप नहीं है। अरे मैं कह रहा हूँ कि आप बोल दीजिए कि हाँ, हमारे रसूलुल्लाह क्रॉस ड्रेसर थे, घर पे करते बातें थे। घुसूं भाई, घुस के मैं पता करूं भाई साहिल क्या करता है जी, साहिल की बीवी इसकी ट्राउजर पहनती है कि नहीं? भाई मुझे कहाँ खुजली है, आपको कहाँ खुजली है भाई? नहीं तो बात यार, मैं मेरी बीवी की सलवार पहन रहा हूँ या नहीं पहन रहा हूँ, मैं नबी तो नहीं हूं ना, और ना मैं वो चीज पब्लिक कर रहा हूँ। आप खुद यहाँ लो, पे तो आप रसूलुल्लाह ने सारी चीजें अपनी पब्लिक की है। लो पब्लिक नहीं हो, तुम पब्लिक हो, हर किसी को हाँ, तुम्हारा पता है, वो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, मुझे आपका पता है। नहीं, मेरी बात सिर्फ पब्लिक है हाँ, भाई, मेरी पर्सनल लाइफ पब्लिक नहीं है। अच्छा ठीक है। अच्छा है ना? पर्सनल लाइफ से तो एक आप क्वेश्चन करती हूँ, आप अपनी फैमिली में से कितने लोगों को एक्स मुस्लिम बना चुके हैं? कितना मैंने अभी काफी क्या है? बोला? मुस्कान जी, मैंने अभी क्या बोला? पहले मानो मेरी 2 मिनट। पर्सनल लाइफ जो है, वो मेरी पर्सनल लाइफ यहाँ पे नहीं है यूट्यूब पे। जब मैं अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस करूंगा तब वो पब्लिक होगी। अभी तो मेरी आपको पर्सनल पता है लाइफ तो आपने अपनी पर्सनल है। पर्सनल लाइफ जब डिस्कस की तो आपको जूते पड़ रहे हैं। अच्छा, जैसे अभी रसूलुल्लाह के साथ हो रहा है। अच्छा, ये बहुत नहीं से लोग जो आपके पूछ रहे हैं टेस्ट लो भाई, ये पहले आ चुकी है मुस्कान जी। बात- ये बिल्कुल मोमिना ही है, टेंशन ना लो। मोमिना ही है। हाँ जी मुस्कान जी। देखिए अगर तो आप अपनी फैमिली में से एक्स मुस्लिम्स नहीं बना सके हो ना अभी तक, तो फिर आप एक हाँ, फेल्ड पर्सन हो। अच्छा, इसका मैं आपको जवाब दूंगा मुस्कान जी, कि मैं आप बना थे ना पाया। उस वक्त में, यार ना इंटरनेट था, ना इंटरनेट मुस्कान था, जी, ना फोन थे, ना मुस्कान ही जी, कुछ थे। तवे पे नहीं, थोड़ा रुक रुक के बात अच्छा करो। मुस्कान जी, अगर हम अपने फैमिली मेंबर को एक्स मुस्लिम नहीं बना पाते, तो हम फेलियर आपके हिसाब से डिसाइड हो जाएँगे ना? हाँ ये फेलियर है। मुद्दा ठीक है। साजिद, ये मुद्दा जो है ना, असल मुद्दे से फिर भटक जाएगा, मैं इस पे बात करूंगा। नहीं मेरा बस ये कहना था कि मोहम्मद अरबी खुद अपने नहीं, चचा को, अपने माँ-बाप को जब नहीं कर पाए थे, तो वो भी एक फेलियर रहे होंगे ना फिर? उनके सगे चचा इस्लाम बिल्कुल। नहीं लाए थे। मुस्कान जी, आप दोबारा बोले, मुझे समझ नहीं आई। मोहम्मद अरबी के सगे चचा इस्लाम नहीं लाए थे, तो वो भी फेलियर हुए ना? सिर्फ एक ही नहीं थे ना लाइफ, कितनों को इस्लाम कबूल करवाया। घर वालों को जिन नहीं किया ना, बाप जहन्नमी, घर वालों को नहीं किया ना, हाँ, उनके माँ चचा जिन्होंने जहन्नमी। हाँ परवरिश हाँ की, बिल्कुल। चलो नहीं बाप के बारे में कह सकते हैं साहिल साहब, उनके पैदाइश के 4 साल पहले या 3 साल पहले वफ़ात पा फिर गए थे। भी लेकिन हाँ, फिर भी मान लेते हैं, लेकिन उनके चचा और जिन्होंने अबू परवरिश जहल की, नाम बड़ा था किया, उनका। पाला-पोसा, वो भी इस्लाम नहीं लाए। हाँ, अबू जहल इस्लाम नहीं लाए थे, राइट? हाँ, और अबू लहब, अबू वो तालिब अबू तालिब। अबू जिनको तालिब जहन्नुम में अबू तालिब ने पूरी जिनको ज़िंदगी जहन्नुम में परवरिश की है सबसे ना। कम अज़ाब होगा। अबू जहल अबू तालिब दुनिया के वो शख्स होंगे जिनको जहन्नुम में अबू सबसे तालिब कम। के बारे में क्या कहेंगी जिन्होंने पाला-पोसा, बड़ा किया, कुफ़ारे मक्का से भी बचाया। वो तो खुद इस्लाम नहीं लाए, आखिर उम्र में नबी कह रहे थे कि इस्लाम लाइए, नहीं लाए वो। अच्छा, अम्मी, अब्बू, बहन-बेटी की तो बात कह करो। दीजिए ना उस हिसाब से तो फिर वो भी कुफ़्र पर मरे, तो नबी फेलियर साबित हुए ना। नहीं, नहीं, फेलियर नहीं साबित हुए। क्यों? उनकी बेटी मुस्लिम थी, उनकी बीवियाँ मुस्लिम थीं। उनके फैमिली मेंबर मुस्लिम थे सारे? थे ना, नहीं, नहीं, उनके तो चचा फिर मुस्लिम नहीं थे। नबी तो अपने बाप के बारे में, अपने वालिद के बारे में कह रहे हैं, मेरे बाप भी, मेरे माँ भी जहन्नमी है, जहन्नम में है। हाँ, राइट, वो मुस्लिम नहीं थे। हुँ, तो फिर नबी तो उनका फेलियर वो साबित हो गया ना फिर। उनका जिस वैसे क्या चचा ने रिलीजन था? पाला नबी के बाप का जिस क्या चचा ने रिलीजन था? पाला, क्या उनको इस्लाम कबूल करवाया नबी ने? मेरी बात सुनो, नबी का जो वालिद साहब थे, वो हुँ, उनका क्या रिलीजन था? किसको वर्शिप करते थे? काफ़िर थे ना। अगर मुवाहिद वो होते, तो जन्नत में होते, क्योंकि काफिर मुवाहिद थे के बारे में है कि वो लेकिन जन्नत होंगे। किसको किसको वर्शिप काफ़िर का करते थे? मतलब ही हुआ कि वो जहन्नम में थे। नहीं, नहीं, खुदा किसको मानते थे? जीसस को ज़ाहिर-सी मानते बात है थे। किसी किस नहीं ना किसी बुत की पूजा करते रहे तो होंगे फिर ना उस आपने दौर में।
वो काम मैं अपना नॉलेज थोड़ा सा पूरा करके आए, बस जिस बात का खुद पता हो उसको दूसरे के ऊपर मुसल्लत ना कर दिया आपने करें। कहा कि साहिल साहब ने अपनी फैमिली मेंबर को अभी तक से मुस्लिम नहीं बनाया, इस हिसाब से ये फेलियर हैं। मोहम्मद अरबी ने तो अपने फैमिली मेंबर को नहीं बनाया, क्योंकि उनके वालिद के बारे में आप कह रहे हैं, उनके वालिद तो उनके पैदाइश से पहले वफात पा चुके थे। लेकिन नबी ने परवरिश किसके गोद में पाई है? अबू तालिब के गोद में। पले बड़े भी वहीं पे, इस्लाम की दावत भी दी, खुद उनके घर में दावत दी, लेकिन ये तो इस्लाम कबूल फजूल करवाने में बहस कामयाब तो नहीं कि था। किसी एक तो नबी ने मुझको किसी को क्या तो मैं बनाया ना, उनका फैमिली मुस्लिम मेंबर हूँ। मैं मिलता हूँ बराबर साहिल भाई से, मैं फैमिली को मेंबर की छोड़ दो, तरह हूँ, मुझे मुझे किया फैमिली ना। मेंबर हो, टपड़ी हाँ, लग रहे हाँ। हो आवाज से। ओहो! फिर मैं देखें अगर मैं इस तरीके से आपको बोलूँगा ना, तो फिर यहीं पे अगर आपको कुछ और चालू हो और जाएगा, तुम फिर बोल दिक्कत रहे हो हो ना जाएगी ना। तो फिर पढ़ेंगे। हाँ, नहीं अच्छा, तो अभी फिर टॉपिक पे पर्सनल आ अटैक जाए ना करें ना। मुस्कान जी। आ जाए आ जाए आ जाए। थैंक यू। तो आप, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर रसूलुल्लाह क्रॉस ड्रेसिंग करते थे, मेरे लिए वो एब्सोल्युटली फाइन है। लेकिन मसला ये आपके मोमिनों का है जो इसको गुस्ताखी समझ जाते हैं। तो आप यहाँ से एक अनाउंसमेंट कर दे कि हाँ, हमारे रसूलुल्लाह जो है वो क्रॉस ड्रेसर थे और इसमें कोई मसला नहीं, आप बोल दे। हाँ हाँ, इसमें कोई गुस्ताखी नहीं है। आप मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है। उन्होंने बीवी की चादर ओढ़ लिया है बदन पे थोड़ी देर के लिए, या कोई कुर्ता पहन लिया। उस जमाने में खुले खुले कुर्ते होते थे। ये तो इस तरह के ड्रेस आज भी कोई शौहर अपनी बीवी की ब्रा पैंटी पहनना चाहता है तो पहन सकता है ना, इस सुन्नत पे अमल करके। नहीं नहीं, ब्रा पैंटी आप पहनो ना, आपको मजा क्यों? आएगा। क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा पैसे हाँ, तो फिर आप बीवी देखिए, बीवी बीवी भी उलट कर फिर कंडोम पहने तब ना बराबर होगा। में और ब्रा पैंटी में फर्क होता है। क्यों फर्क होता है? अब देखिए, अभी आपकी सोच जो है वो छोटी नजर आ रही है। आपने मुझसे सवाल किया कि कुछ प्रॉब्लम है, मैंने नहीं, साफ ब्रा साफ कहा। ने ब्रा क्यों यार पहननी है? क्या साहिल उसको उसको साहिल खाती है? साहिल कह रहा उसने हूँ, ब्रा सॉरी। क्यों पहनी है? बताओ जरा मुस्कान, मुझे। मुस्कान जी थोड़ा रुक जाओ प्लीज, प्लीज। ठीक है, मैं जब बोल रहा हूँ तभी आप नहीं बोलेंगे, और जो पॉइंट मैंने रखा है उसके हिसाब से आप जवाब देंगे। देखिए, आपने क्या कहा कि यार ये बीवी और शौहर का मामला है, वो लोग जिसका और एक दूसरे का लिबास है वो, तो वो पहनना चाहते हैं तो ये नॉर्मल है। तो उसी चीज नॉर्मल है, को मैं मैं, बता सकती हूँ। लिटरली हाँ, 2 टाइम, लिटरली कभी ऐसा भी हुआ है कि मैंने अपने हस्बैंड को बोला है भई ये ट्राउजर जल्दी से पहन ले, ये ना उतारे। मैं हाँ, सुबह-सुबह उठ जाती हूँ और मैं कहती हूँ कपड़े मुझे पकड़ाएँ, मैंने मशीन लगाई हुई है, वॉश करने हैं। हम्म, ठीक है? हम्म। ऐसे होता है। तो लेकिन अक्सर उनको आपका मैं शौहर अगर, सुनो ना मुस्कान जी, आपका शौहर अगर आपकी ब्रा पहने तो भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कि ब्रा क्योंकि ब्रा लिबास है। का आपने ब्रा पहनी थी, ब्रा वाली हदीस दिखाएँ। हाँ, ब्रा अरे पहनी थी। लिबास में ब्रा नहीं, लिबास में ब्रा शामिल नहीं है क्या? गलत साइड पे ना जाओ, जाहिलाना साइड पे ना अरे जाओ। ब्रा की ज़रूरत हो तो लिबास में ब्रा बताओ। शामिल है क्या नहीं है? नहीं, देखें देखें है क्या और नहीं है? ब्रा स्पेसिफिकली औरत का लिबास है। क्या? जहाँ जिन मर्दों को खुजली होती है ना, आप जैसे मर्द जो होते हैं छक्के, अ, उनको ज़रूरत पड़ती है ब्रा सलवार जो है, की। अच्छा के अच्छा पहनते हैं। मुस्कान जी, अच्छा आप अच्छा पहन थोड़ा लो, ऊपर आप आते हैं। अपनी पहन लेना, कोई मसला नहीं है। अच्छा रुको तो सही, थोड़ा ऊपर आते हैं। सलवार, बीवी की सलवार पहने तो, कोई मसला नहीं है। मैंने बताया नहीं, मेरे हस्बैंड ने अच्छा 2 गर्दन तीन वाली। बीवी की जो सलवार है चून वाली, वो भी स्पेसिफिक नहीं है सिर्फ औरतों के लिए। कौन सी यार, क्या हो गया है? कितने पाकिस्तान में मर्द हैं, उन्होंने औरतों की चादर की धोती बांधी होती है। चादर क्या नहीं, हो गया? सलवार, सलवार की बात कर रहा हूँ, चादर की बात नहीं कर रहा हूँ, सलवार की। क्या पहन सकते हैं? कोई मसला नहीं है, ज़रूरत है, कोई कपड़ा तो नापाक हो अगर गया, चादर सलवार में मसला, मुस्कान जी अगर सलवार में मसला नहीं है, तो ब्रा और पैंटी में, जैसे मिसाल के तौर पे शौहर की अंडरवियर जो है, बारिश का मौसम है, शौहर की अंडरवियर जो है गीली हो गई, अब वो सूख नहीं रही, बीवी की एक एक्स्ट्रा पैंटी पड़ी है और शौहर को बिना अंडरवियर के चलता नहीं है, तो वो बीवी की नहीं, पैंटी चल पहन जाता है, सकता है ना। चल जाता है, चल जाता है, भाई साहब चल जाता है। मैं एक मर्द के कैसे साथ रह चलेगा रही हूँ, दीदी? विदाउट दोनों पैंट गोटी चलता है, चलता है, चलता है। दीदी दीदी नहीं चलेगा, दोनों गोटियां ना साइड से निकल जाएंगी। ऐसे ना बोल रही हैं आप चल जाएगा, नहीं चलेगा। नहीं, मैं वो ना कह रही हूँ लेडीज की जो पैंटी होती है ना, अच्छा मैं बता रहा हूँ, लेडीज की जो पैंटी होती है यार ना मैं आगे बता का वो रही ना हूँ, थोड़ा लेडीज पैंटी थोड़ा तुम पहनोगे स्पेस ना ना तो तुम्हारे स्पेस टप्पे बीच ना में पूरे नहीं आएंगे, कुत्ती के बच्चे। स्पेस स्पेस ना कम होता है दीदी। उसमें एक गोटियां दाएं से एक गोटी बाएं से निकल जाएगी, झांकेगी, अच्छा नहीं लगेगा। गधे गधे, मैंने कोई और जवाब दिया, तुम बात कोई और कर रहे हो। अच्छा चले चले आप ही बोलिए, चले हाँ बोलिए। जी, मर्दों का अंडरवेयर अलग होता है, ठीक है। हाँ अलहदा वो कटा रहता है। अच्छा मर्द क्या आप पहन सकते हैं, बीच में से कटा रहता है कोई, लेकिन काम तो देगा नहीं, कुछ निकाल भी नहीं सकते उसमें से आप। ये भैया आपकी प्रॉब्लम है, आप देख लो, है आपकी नहीं, प्रॉब्लम लेकिन है, आपको इतना तो देखना लेकिन इतना तो साबित हो गया कि मोमिन मर्द हजरात जो है वो रसूलुल्लाह की सुन्नत पे अमल करके बीवी की पैंटी भी पहन सकते हैं, बीवी की नहीं, सलवार भी पहन पैंटी सकते हैं। ब्रा नहीं,
अगर तो मर्द अभी के आपने बूब्स बोला ना है पैंटी ना तो पहन पहन सकते ले। हैं। साहिल देखो, अगर तुम्हारी फैमिली में किसी को बूब्स है ना, किसी मर्द को, वो हाँ, पहन ले ब्रा, कोई मसला नहीं। और अगर अच्छा। उसके नीचे मर्दाना चीज नहीं है ना, तो वो पैंटी भी पहन ले, कोई मसला नहीं, नहीं ठीक तो है। फिर ये मसला है, तो फिर सलवार भी क्यों पहन रहा है? उसको औरतों का शौक है, औरतों के कपड़ों का शौक है, फिर तो ये चीज यार सलवार घर पे भी में आएगी। मैंने तुम्हें नीड बताई ना कि मैंने 2-3 दफा अपने हस्बैंड को अपना ट्राउजर दे दिया, और वो हाँ, लगता नहीं अरे उसमें बाबा, डिजाइन इतना फर्क जो नहीं है। आप आर्ग्यूमेंट जो आप आर्ग्यूमेंट दे रहे हो, वो सेम आर्ग्यूमेंट मैं सलवार के लिए भी बोल सकता हूँ, और आपने कहा सलवार पहन सकता है आपका हस्बैंड। हाँ, लेकिन मेरे हस्बैंड की हाइट मेरे से ज्यादा है, तो इसलिए उनको मेरी तो पूरी नहीं आएगी। ठीक आपका है ना, अगर वो हस्बैंड मुझे अगर सलवार तो टकने के ऊपर डेफिनेटली भी हो पहना जाएगी सुन्नत। यार, टकने के ऊपर हो जाएगी, वो भी एक सुन्नत पे अमल हो जाएगा, क्योंकि रसूलुल्लाह ने कहा है कि टकने के ऊपर पहना करो। बिल्कुल। देखें, ये पहन के बाहर जाने को किसी ने नहीं कहा, ठीक है। हाँ, घर घर की वैसे में बात दीदी अगर है। आपके मैंने फॉर दीदी एग्जांपल आपके आपको हस्बैंड बताया जी है कि कपड़े धोते हुए जरूरत पड़ जाती और है, और और ये सुनो छोटे ना, दिमाग की बात नहीं अरे बैठ रही। मुस्कान जी, और एक बात ये है कि बाहर से कोई मेहमान आएगा, आपके रिलेटिव्स आएंगे, तो उसी में रहने का, उतारने का भी नहीं, उसको चेंज नहीं करने का। वो सलवार में, आपकी सलवार में आपका शौहर है, कोई आपका रिलेटिव आया, मामू जान आए या खाला जान आए, तो वो आपके सलवार में वो रात के टाइम पे अपने घर पे गुजार सकता है, और उनके धीमे सामने, धीमे हाँ, एक राइट? सॉन्ग भी बजा कोई देना वो मसला वाला, नहीं, कोई बिन्ते मसला नहीं, दिल कोई मसला नहीं। मिस्रिया में पेश है कुल शबाब खिदमत आली क्या जनाब। ये हल्का क्या हल्का सॉन्ग बजाते रहे आप। हाँ, मुस्कान जी, क्या कहा आपने? वो मैं रिलेटिव्स के सामने भी पहन के घूम सकता है ना सलवार आपकी? घूम नहीं सकते, लेकिन अक्सर अगर अगर आपने पहनी हुई है, कोई मजबूरी में घर आ गया और वो आपका बड़ा ट्रस्टेड बंदा है, आपका दोस्त है, तो कोई हम्म, मसला नहीं है। अगर उसने कोई देख ही मसला लिया नहीं है भाई कि लोग। नहीं है, कोई कोई मसला नहीं है। देखिए, आप एक छोटी सी बात लेके पता नहीं कितने हजार रुपए आपने यहाँ से जो है ना डोनेशन इकट्ठी कर ली है, ठीक है, जिसकी हाँ, आपको मिर्ची लगेगी, वो मिर्ची आपकी टुई में लगनी है, हमें नहीं लगनी। नहीं दीदी, हमको लगता है आपके हस्बैंड अगर पतले दुबले होंगे तो बरा ही पहन सकते हैं, लेकिन उल्टा बरा मतलब आपकी पीठ के टुई नीचे इतनी ऊपर बहुत क्यों है? लोगों को ना। तुम्हारे लटके हुए हैं, तुम थोड़ी सी लिपस्टिक लगाओ, ब्रा भी पहनना साथ और जाके डांस करो, साहिल भाई नहीं, बहुत मैं पैसे बता रहा हूँ दीदी, सुने, देखिए मैं बता रहा हूँ, जो पतले दुबले मर्द होते हैं ना, उनके पीछे की जो हड्डी होती है ना, वो सीने के बिल्कुल पीछे, तो वो निकली रहती है। तो अगर उल्टा बरा पहनेंगे तो बिल्कुल फिट आएगा, ऐसा लगेगा बूब है, लेकिन पीछे रहेगा वो। तो अगर आपके हस्बैंड जी ऐसे हैं तो बिल्कुल पहन तुम सकते अपने हैं। आप पे ट्राई कर लेना, ठीक है, नहीं, कोई मैं मसला नहीं फिट शीट हूँ, मैं मोटा तगड़ा हूँ, मेरा बूब आगे ही है, घबराए नहीं। अगर आपके हस्बैंड जी ये सब है। पहनते हमने हैं तो ऐसे आपका, कभी नहीं, तो हमने बरा भी कभी नहीं पहन सकते देखा, हैं, लेकिन उल्टा। हमने कभी नहीं देखा। तुम्हारी फैमिली में होता होगा, खाना खाया पिया करो, ये सारी जो है ना न्यूट्रिशन की कमी का अरे, शिकार है आप लोग के मामले में। मैं हर तरीके से न्यूट्रिशन की मजबूत हूँ, कमी के मीठा बाद पीता हूँ 2 बार, घबराने की बात मुस्कान जी, नहीं मैं है। काफ़ी काफ़ी देर से गपशप आप लोगों की सुन रहा था, लेकिन मुझे बड़ी हैरानगी हो रही है कि आप एक अच्छी खासी पढ़ी लिखी फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं हाँ, और आपका लब और लहज़ा भी बड़ा अच्छा है और मुनासिब है। और आप जैसी लेडी इस तरह की बात कर रही हैं और वो इस चीज़ को कह रही हैं, दैट इज़ ऑल ओके। आई एम अमेज़्ड बाय द वे। लाइक मैं आपसे कोई बहस नहीं करूँगा इस टॉपिक पे, बट आई एम अमेज़्ड कि मैं अपने तो नबी आपकी बड़ी को बातों से अमेज़ हूँ। मैं बड़ी नहीं तो अमेज़ हूँ आपकी बातों से भी। कोई बात इसमें नहीं, कोई वो एक मसला नहीं है, होती ये है तो तो आप कमरे की हमें बात लेके देखिए बाहर बात आए ये है। हो। हाँ, कोई मसला नहीं। मैं इससे ये बताना चाह रहा था कि आपके वालिद साहब ने कभी ऐसा नहीं किया एंड आई टोटली अंडरस्टैंड दैट कि नहीं किया होगा। लेकिन आप देखेंगे जो काम आपके वालिद साहब ने कभी नहीं किया, आपके दादाजी ने कभी नहीं किया, आपकी फैमिली में कभी किसी ने नहीं किया, वो काम आप यहाँ बैठ के सही कह रही हैं मेरी सिर्फ़ बात इस वजह सुनो, से ये कि आप ये मेरे अब्बू ने नॉन-मुस्लिमों के की है। सामने अपने नबी मेरे को अब्बू अच्छा मेरे साबित कर अब्बू ने सकें एंड दैट्स इट। अगर आप मेरी बात ओवरराइड कर रही थी तो मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। यू नीड टू वेट ताकि फिर अपनी बात रखेंगे। अब बोलें, क्या कहना चाह रही हैं? आप कह रहे हो मेरे अब्बू ने मेरी अम्मी की कई बार हमने देखा है कि उन चादर बांध के ना, मोटे कपड़े की चादर टवीरा वो कपड़ा होता है। हाँ, ठीक है, वो चादर। चादर बाँधी तो नहीं, उन्होंने नीचे कपड़े अपने ही पहने हुए थे। तो वहाँ जाके वो आपके नहाते वालिद ने गर्मी हाँ, आपके वालिद ने सर्दी की वजह से हो सकता है, सर्दी हो, गर्मी की वजह से। चलिए जी गर्मी की चादर अच्छा आपको तो नहाते वो कढ़ाई वाली चादर आपके सॉरी दोबारा से नाउ आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू नो। आपके वालिद, आपकी वालिदा की गर्मी वाली चादर अपने नहीं, ऊपर क्या करते बात थे? सिस्टर्स की हो, यानी घर में कोई कपड़ा पड़ा हुआ है ना, तो एक दोबारा से सत्तर दे पूछता हूँ, सकते हैं, तो अच्छा दे। कन्फर्म करें मुझे, दोबारा कन्फर्म कराएँ। आपके वालिद, आपकी वालिदा की गर्मियों वाली चादर क्या करते थे उसके साथ? मेरी बात सुने, कोई भी ऐसी चादर जो बहन जी कि 1 सेकंड, 70 दे मुझे सके। मुझे जेनेरिक बात नहीं चाहिए। इस वक़्त मुझे ये चाहिए कि आपने अपनी आँखों से अपने वालिद साहब को किस में देखा है वो बताएँ मुझे। किस एक दफा थोड़ी ना देखा है, उनकी जमीनें थी कोई और वो एक ट्यूबवेल कोई चलाते थे। एक इंस्टेंस साथ बताएँ आपने अपने वालिद को अपनी वालिदा के किस कपड़े में देखा? वालदा के नहीं, चादर में देखा है। अब मुझे नहीं याद किसकी थी, हम माशाल्लाह ओके, बहनें भी काफ़ी चादर में ज़्यादा देखे। थी। तो चादर चादर जो थी और होती है डेढ़ हाँ, चादर थी, चादर लेडीज़ की थी। गर्मियों की थी या सर्दियों की थी? नहीं, गर्मियों की ही थी, ट्वील का गर्मियों की थी। कपड़ा। कढ़ाई वाली थी
गर्मियों की चादर तो कढ़ाई वाली होती है। दुपट्टा तो नहीं ना लिया हुआ था, चादर ली हुई थी ना? तो गर्मियों में चादर तो ऑब्वियसली कढ़ाई वाली होती है। नहीं, प्रिंटेड थी। प्रिंटेड, तो वो ओके, क्या होता है, प्रिंटेड कढ़ाई वाली चादर। अच्छा, तो ये आपके वालिद लेके क्या कर रहे थे इसके साथ? वो उससे नहा रहे थे, मग में पानी भर के ना ट्यूबवेल से, साथ खेतों में काम करते थे और साथ फिर जब हाथ पैर गंदे हो जाते थे अच्छा, अच्छा, तो अच्छा, नहाते वक़्त उन्होंने पहन ली थी, तो ये चादर आपकी वालिदा की तो नहीं, वो पुरानी चादर होगी ना, उन्होंने नहाने में यूज़ कर लिया, नहाने पे लगा दी है। अब ये नहीं मुझे पता, ओके, लेकिन परफेक्ट। चादर। चलें, दैट इज़ गुड, दैट इज़ गुड। आपके वालिद खेती-बाड़ी करते थे हाँ, और खेती। उन्होंने अपनी बेगम की कोई पुरानी चादर पकड़ी। ये चादर बेडशीट ही होगी प्रोबेबली, क्योंकि अगर नहाने के लिए पहन रहे हैं तो बेडशीट होगी। नहीं, बेडशीट नहीं थी वो। हम ये जहाँ जो पाकिस्तान में चादरें पहनते हैं ना, मेरी हुँ, हाइट तकरीबन 6 फुट के बराबर है, मैं सर पे चादर रखती हूँ तो पीछे मेरी घुटनों से ओके, नीचे जा रही होती है, ठीक इतनी है। तो वो उसकी लेंथ। नहाते वक़्त पहन लेते थे। चलो, दैट इज़ फाइन। हाँ, लेकिन वैसे वैसे कभी आपने देखा हो कि आप अपने वालिद के कमरे में गई हों, नॉक करके, इजाज़त लेके, वो वालिदा के साथ बिस्तर पे बैठे हों, आपने कभी उनको नहीं देखा ना कि उन्होंने कभी अपनी बेगम के शर्ट पहनी हो, उनका उनका शलवार पहना हो, ब्रा पहना हो, ऐसी कभी हरकत देखी है आपने? नहीं, ऐसा तो हमने कुछ नहीं देखा। ओके। अब आपके नबी अपने बेड पे बैठे हुए हैं या सोफ़े पे बैठे हुए हैं, ये नहीं लिखा हुआ हदीस में, आई एम सॉरी, मैंने बेड एक्सप्लिसिट कर दिया, ये मेरी गलती है, माज़रत ख़्वाह। सोफ़े पे बैठे हुए थे, बिस्तर पे बैठे हुए थे, वी डोंट नो। उमर बिन अल-ख़त्ताब आया, दरवाज़ा खोला और वो आयशा के लिबास में थे। अबू बकर आया, दरवाज़ा खोला, वो आयशा के लिबास में थे। उस्मान आया, तो उन्होंने फ़ौरन आयशा का लिबास चेंज कर लिया। अब मुझे बताइए आपको कैसा लग रहा है ये सुन के? अगर आपके वालिद साहब ने कभी ऐसा नहीं किया, खुदा तो खुदा की ऑब्वियसली कसम तो नहीं लगा, मेरे हस्बैंड को मेरी शर्ट आती हो तो मैं पहना दूं, भाई शर्ट पहन लो, कोई मसला चलिए, नहीं आप है। क्रॉस ड्रेसिंग को अलाउ करती हैं, बेहतरीन। चलें, पहले ही बोल दिया आप था उन्होंने आदम साहब। बेहतरीन हो गया। चलिए, ये तो अच्छी लेकिन बात है। लेकिन ये कह रही है कि ब्रा पैंटी नहीं पहनना चाहिए। मैं पूछा कि अगर क्रॉस ड्रेसिंग को आप अलाउ करती है तो ब्रा पैंटी पहनने में क्या दिक्कत है? फिर इस पे आप बात करिए इनसे। बरा तो तब पहनो जब मर्द के बूब्स हैं, पैंटी तब पहनो जब आप बॉल्स को सहारा दे सके। मैं खुले अल्फाज में बता रही नहीं हूँ तो वो आपको। बॉस को सहारा देती है ना। ऑब्वियसली नहीं, आपने मर्दों के ब्रीफ्स नहीं देखे, इतने इसी तरह के तो होते हैं। हाँ मैंने तो देखे हैं भाई, मैं आप मैरिड हूँ, उनका पता ब्रीफ नहीं। पहनती है अपने खावंद का? आपका खावंद ब्रीफ पहनता है? नहीं नहीं, मैंने तो उनका कभी नहीं पहना। आपका खावंद ब्रीफ पहनता है? पहला क्वेश्चन ये है। ये ब्रीफ होता क्या है, ये पहले बताएं। या ज़रा ब्रीफ को गूगल पे करके दिखा दे ब्रीफ्स की शक्ल। हाँ प्लीज दिखा दें। आपके खावंद जो कच्छा पहनते हैं ये बताएं। क्या पहनते हैं, सॉरी? कच्छा, पैंट के नीचे कच्छा पहनते हैं? नहीं, पैंट के नीचे पहनते हैं। हाँ पहनते हैं, पहनते हैं। पहनते हैं ना? शुक्र है, मैं कहा शायद कच्छे के बगैर ही निकल रहे होते हैं। तो कच्छे 2 तरह के होते हैं, एक होता है निक्कर की तरह का और एक होता है ब्रीफ। तो अच्छा, वो आपके जो कट क्रॉस। होता है, कट होता है, कट। तो जो आपके हस्बैंड कच्छा पहनते हैं, वो कौन सा वाला पहनते हैं? निक्कर की तरह वाला पहनते हैं या ब्रीफ पहनते हैं? दोनों तरह के हैं, और जो कटा वाला होता है ना, उसमें भी एक हाँ, छोटा कटा वाला होता है। तो वो कटे वाले फैब्रिक में और आपकी पैंटी के अंदर क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क तो नहीं है, सेम ही होते हैं? है ना, उसमें एक प्रॉपर स्पेस दी होती है, कपड़ा ज्यादा दिया होता है, जबकि पैंटी बिल्कुल स्ट्रेट होती है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। चलें, हम पैंटी को और ब्रा को साइड पे रख देते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन आपको क्रॉस ड्रेसिंग पे कोई एतराज़ नहीं है, राइट? हैं जी? मैंने कहा मेहरबानी है आपकी, साइड पे रख के बात करो। साइड पे रख दिया। हाँ, मैंने कहा आपको वैसे दूसरी क्रॉस ड्रेसिंग पे कोई एतराज़ नहीं है, राइट? नहीं नहीं, इसमें क्या एतराज की बात है, क्या हो गया? अगर किसी ने मजबूरी के तहत या किसी भी वजह से कपड़े नहीं है, या कोई दाग लग गया या कोई निजात लग गई, आप कोई बात नहीं, के लिए दाग नहीं, नॉर्मल आते हैं पहन रहे हैं ना। अच्छा, तो आपको कोई एतराज़ नहीं, राइट? लेकिन आपके नबी को ही एतराज़ है इस बात में। इस आपके क्या। नबी ने कहा था अल्लाह की लानत हो, जो मर्द होके औरतों वाला लिबास पहनता है और जो औरत होके मर्द वाला लिबास पहनता है। अच्छा, अभी भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ, मुझे सिर्फ 1 मिनट दे। 1 मिनट नहीं, 2-3 सेकंड। ये ले बेटा, प्लीज अब बाहर नहीं आना आपने, ओके? अच्छा, हाँ वो उन मर्दों के लिए है जो कि औरत वाली वजाहत इख्तियार करते हैं, ठीक नहीं, है? वजाहत की बात नहीं, और ड्रेसेस की बात हो रही है। आप हदीस दे दें वजाहत वाली, मैं आपको हदीस दे देता हूँ कपड़ों वाली। कपड़े नहीं देखे ना, कपड़े पहनना इससे मुराद ये है कि मर्दों वाली वजाहत मर्द हो लेकिन औरतों वाली वजाहत इख्तियार करें, मेकअप करें, जिनको हम आम जुबान में छक्के कहते हैं, ये उन लोगों के लिए है। मैंने कहा ये वाली हदीस दे दें आप। ये वाली हदीस दे दें? जी, जो आप कह रही हैं, देखें, अब वजाहत वाली। ये तो मेरे पास नहीं है, लेकिन हमने तो शुरू से जो हमें टीचिंग्स तो मैं मिली आपको हैं, बता रहा हूँ ना, ऐसी हदीस नहीं है। चलिए मैं सर्च जरूर कर लूंगी, हदीस ऐसी नहीं है, लेकिन देखें
कुछ हदीस के रावी होते हैं और कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाता है। फॉर एग्जांपल कुरान पाक है, उसकी एक आयत होती है तो उसके आगे 10-10 लाइनों की एक्सप्लेनेशन होती है, 20-20 लाइनों की एक्सप्लेनेशन होती है। तो ये सारी लेकिन चीज़ें हमें वो वहाँ से मिलती वो हैं। मेरा काम नहीं है ना, वो आपका काम है ना। आपका टॉपिक बड़ा ही जो है ना वो फ़िज़ूल है। इसकी कोई बेसिस ही नहीं है और आपका एतराज़ ही नहीं कोई बनता बात इस नहीं पे। सर, आपके नबी ने लानत भेजी अल्लाह की, तो अल्लाह की लानत है ना। अल्लाह की लानत है जो औरतों वाली वजाहत इख्तियार करे। वजाहत की बात ही नहीं हो रही, हराम बात हो रही है कि आपने कपड़े पहने हैं, हम सिर्फ उसकी बात करें। देखें, बवजह मजबूरी देखिए आपके पहन पास लिया, दो तरह की नहीं, आपके पास बावजह मजबूरी भी नहीं है। थोड़ी देर देखिए के लिए मजबूरी नहीं थी पहन मोहम्मद लिया, को, कोई देखिए मसला नहीं। अब मैं देखो मेरे देखिए हस्बैंड ने पहने आप मेरे कपड़े, सुने, आप जो बात मेरे कर रही हैं अबू ने बुखारी, पहने, लेकिन सुन वो लें, लड़की तो नहीं होगी ना। अरे बहन जी सुने, बहन जी सुने, आप बात कर रही हैं बुखारी 5546 की, मैं आपके सामने खोल देता हूँ ताकि हम दोनों एक ही बात पे क्लियर हो जाए, ठीक है। ये देखें क्या था यार वो, कर्ज द इमिटेट वुमेन और इमिटेट मैन वुमेन, इस तरीके से था। एक सेकंड मुझे खोलने दें। ओके, मेरे पास आप बात कर रही तिर्मिज़ी हैं के इस लाला हदीस जी की। दिखा दी क्या? अच्छा हाँ मैं हाँ, निकाल रहा बिल्कुल। हूँ, मैं निकाल आप इसकी बात कर रही हैं, ठीक है, मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा। ये लें, आप इसकी बात कर रही हैं, कन्फर्म करें आप इसी चीज़ की बात कर रही हैं। इसका तर्जुमा दिखाएं। तर्जुमा इतनी सी अंग्रेजी का भी तर्जुमा दिखाना पड़ेगा। अल्लाह ने कर्ज किया है उन पे जो कि औरतों की तरह हरकतें करते हैं और उन तो औरतों पे जो मर्दों की तरह हरकतें करती हैं। हाँ, राइट राइट। राइट, अब आप इसकी बात लिबास करें। मखदूम पहन लिया, उसमें हरकतें कहाँ से आती हैं? इमीडिएट की बात हो रही है नहीं, आप इसकी बात करेंगे ना। या एक मिनट मुझे बैक करें, मुझे कॉल आ गया है। चले जाएं। क्या हो गया इनका, क्या मसला हो गया? इनका कुछ कॉल आ गई है जी। अच्छा, कॉल आ रही। अच्छा मैडम साहब, एक खातून और एक है, स्पेशली आपसे बात करना है। मैंने इनसे नॉन मोमिन वाली स्ट्रीम में बात की थी। ये खुद नॉन मोमिन है, लेकिन ये चाहती है कि मैं और आप जो है वो इस्लाम कबूल करें। ये अच्छा, ये आप खुद इनसे नॉन जरा। मोमिन है। हाँ, तो मैं भी उस दिन समझने की कोशिश किया, लेकिन अरे क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गई। ठीक है, वो फिर से जुड़ जाएंगी। कहाँ चली गई आप? ये तो बड़ी अजीब आप सी लाला बात जी, वो हो गई। कपड़े वाली हदीस मिली क्या? कौन सी कपड़े वाली हदीस? यही जो नबी ने लानत फरमाई, कोई मर्द औरत का कपड़ा ना पहने और औरत आपके मर्द पास का है, आप कपड़ा दे ना दें, पहने। एक दो और आ जाएंगी। जी, ये रही आपके सामने। और नसई में भी है, इब्न माजा में भी, और मैं मुस्नद अहमद अभी में भी। दाऊद की 4580 दिखा रहा था, आप कौन सी दे रहे हैं? ये कई एक हदीसों में मैं नंबर देख लेता हूँ। इसमें कि अबू हुरैरा ने फरमाया, लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी ने लानत फरमाई है, अर्रजुलु यल्बिसु लिबासतल मरअ, यानी जो मर्द औरत का लिबास पहने, औरत का बिल्कुल कपड़ा पहने, वल मरअतु तलबिसु लिबासतिहिर रजुल, और उस औरत पर भी जो मर्द का लिबास पहने। बिल्कुल ठीक हो गया। उर्दू में तर्जुमा ये उसका। 4098 में भी लिखा हुआ है अभी दाऊद के अंदर, मैंने लास्ट टाइम साहिल के चैनल पे ये दिखाई थी, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है। मगर मैं उन्हें कह रहा था कि वो क्या दिखा रही है, पहले मैं वो दिखा रहा था ना, कि पहले पता लग जाए कि इन दोनों में फ़र्क है। ये लिबास वाली आ गई बेसिकली, आप ये दिखा रहे हैं ना, लिबास जी जी, बिल्कुल लिबास, यही। ठीक है, ये अभी दाऊद के अंदर भी लिखा हुआ है। लेकिन सच में मैं बात कर रहा हूँ उनसे कि ठीक है, आपकी जो बात है ना वो और लिबास वाली 2 डिफरेंट हदीसें हैं, तो पहले मैंने उनको उनकी दिखाई थी। लेकिन बहरहाल जी कोई बात नहीं। अच्छा जी साहिल एडम साहब, आप साहब, किधर? ये गुड फॉर नथिंग जी आ गई है। गुड फॉर नथिंग जी, आपके पास सिर्फ 10 मिनट है। आपको जो भी बात करना है 10 मिनट में आपने एडम के साथ बात करके कंप्लीट करना है। हेलो, जी, हेलो। जी, मेरी आवाज ठीक से आ रही? आज के दिन में आ बोल रही रहे है, हैं। आ रही है। ओके। पहले तो ये मेरा अनाउंस नहीं करना चाहिए था कंट्रीब्यूशन, और दूसरी बात ये है कि अगर अनाउंस कर ही दिया है तो साथ में मैसेज जो मैंने भेजे थे वो भी पढ़ने चाहिए थे। Why I have sent this contribution, that you should have, somebody should have read that out also. चलिए आप The रीड आउट only करें। चलिए मैं reason I अभी have पढ़ sent, देता हूँ। हाँ जी पढ़िए प्लीज, जीपे पे क्या जो था, भी मैसेजेस हैं। कहाँ पे आपने जो आज कंट्रीब्यूशन किया है चलिए उसमें कोई से बात आपने नहीं, ये लिखा था? कोई हाँ। बात नहीं साहिल साहब, कोई एक बात नहीं, आप सेकेंड रिपीट कर एडम दें, आप प्लीज, यहाँ बोल दें। होल्ड ऑन एडम, एडम जस्ट होल्ड ऑन, होल्ड ऑन यार एडम, यहाँ पे रिपीट कर दें जी। प्लीज जस्ट लेट हिम रीड द मैसेज। आपके पास माइक है, रिपीट कर दें खुद अपने मुंह से, लोग सुन रहे हैं आपको when लाइव। he is reading the messages, चलो जी please रीड करो साहिल साहब don't, जी, रीड करो यार की ये नहीं है, आज के कंट्रीब्यूशन में सिर्फ जो मैसेज है वो मैंने पढ़ दिया।
interfere. Let him read the message. वो कह रहे नहीं है बीबी, कान से सुन तो ले। Why are you shouting, Adam? क्योंकि Why आपको are you आवाज दे रही shouting? 3 दफा बोल। Nothing. अरे Just उसने relax, 3 दफा chill. बोल। सबको चिल करने के लिए कहते हो, खुद भी चिल करो, रिलैक्स। गुड फॉर नथिंग बैकस्टेज किया आपको। उसने 3 दफा बोला है अपना हेडफोन ओपन करो, वॉल्यूम खोलो। उसने 3 दफा बोला है आज के मैसेज में कोई मैसेज नहीं है। अब आप प्लीज अपने माइक से वो रिपीट कर दें ताकि हम लोग सुन लें। बोलें प्लीज। शांत, शांति, प्लीज रिलैक्स। ओके साहिल, मैं इससे बात नहीं करना चाहता। आप करना चाहते हैं आप कर लें। I don't have the patience to talk to this kind of a person. आपको पता है मेरे में नहीं है। इसी वजह से उनको बोला था मैंने। तो गुड फॉर नथिंग जी, आपकी रिक्वेस्ट पे मैंने आपको लिया, लेकिन अब जिससे आपको बात करना है वही बात नहीं करना चाहता है, तो आई कैन नॉट हेल्प यू ऑन दिस। मैंने उससे कहा I'm माइक really- तेरे पास है, अपना जो बोलना है मैसेज देना है दे दे। उसने मुझे चिल कराना है, शांत कराना है। मेरे पास चिल और शांति है नहीं भाई। अब वो अगला बंदा तो वो बोल रहा है कि भाईजान नहीं है मैसेज, पढ़ दो। तुम्हें माइक दिया गया है यार, तुम बोल लो। उसे बैकस्टेज किया, वो फिर चिल शांत। भाई आप शांत हो जाएं, शांत हो जाएं। और जब आप शांत होके आ जाएंगे और आप अपना मैसेज खुद बोलना चाहेंगी, आके बोल देना ताकि दुनिया सुन ले एटलीस्ट आप कहना क्या चाहती हैं। ठीक है पागल हो मुस्कान जी, मुस्कान जी 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 जी। आपने वो अब आपने वो हदीस पढ़ ली थी जो आप कह रही थी, अब ये दूसरी हदीस पढ़ लें। इंग्लिश में ना इसका और यहाँ पे ट्रांसलेशन हाँ यहाँ पे कह रही है लिबास, ड्रेस। आपने जो पहले दी थी, जो आप पहले दी थी इमिटेशन, ठीक है, हरकत करना, मुतशाबिहात लाना किया है। जो मुतशाबिहात करे मर्द होके औरतों की और औरत होके मर्दों की, ये मुतशाबिहात वाली हदीस है। ये हदीस जो है ये कपड़ों की हदीस है। मैन होके औरतों जैसे कपड़े पहने और औरत होके मर्द जैसे कपड़े पहने। लिहाजा आपके अल्लाह के रसूल ने आपके ऊपर और आपके खावंद के ऊपर जो क्रॉस ड्रेसिंग करता है लानत भेजी है। क्रॉस ड्रेसिंग, मेरी बात सुने, बीवी के कपड़े पहनना किसी मजबूरी के तहत रूम में कोई मसला नहीं। इसका क्रॉस मतलब ड्रेसिंग पे है कि अल्लाह मियां मर्द ने कपड़ा लानत बन भेजी है। के औरत के कपड़े पहन के बाहर घूमता है, कोई लड़की ओके, मर्दाना कपड़े पहन के नहीं लिखा बाहर हुआ बाहर, घूमती है। नहीं लिखा हुआ बाहर घूमना, नंबर 1। नंबर दूसरी बात, आपके वालिद साहब के ऊपर भी आपके अल्लाह के नबी ने लानत भेजी है, क्योंकि उन्होंने अपनी बीवी के, अपनी वालदा के चादर लेके नहाया करते थे, तो अल्लाह ने लानत भेजी है। वो अपनी चादर में क्यों नहीं नहाया करते थे, तो इस पे भी अल्लाह ने लानत भेजी है आपके नबी ने। तो बेसिकली आपका पूरा खानदान अल्लाह की लानत में मुलव्विस है आपके नबी की वजह से। पता है आपको इस बात का? हमें हमें ये लानत कबूल है, कोई मसला नहीं, क्योंकि आपके चल छोटे दिमाग में ना ये बात नहीं बैठनी आदम, जो मैं आपको बता रही हूँ। देखें, आप जो बता रही हैं वो लिखा नहीं है ना, जो मैं बता रहा हूँ वो लिखा है। आप जो ये वो बता वाली रही हैं बात वो है ना, हदीस से कमरे दिखा दें। में क्या नबी पाक बाहर जाते थे वो लिबास पहन के? बताएं जरा। मेरी बहन, नबी पाक बाहर जाए ना जाए, हदीस में ये नहीं लिखा बाहर जाना, हदीस में लिखा है लिबास पहनना। इट हैज नथिंग टू से कि लिबास पहन के बाहर जाएं। बहुत सी अहादीस लिमिटेड बहन तो अल्फाज में आप आती दिखा हैं, देना। जिनकी आगे बहन एक्सप्लेनेशन एक सेकंड, दी बहन जाती है। बात सुने। मैं अगर ये कहूँ कि आपके जो दादा शरीफ थे उनके 2 नहीं 1 बॉल थे, आप मानेंगी? आपके एग्जैक्टली दादा कितने थे? 4 थे? 4 थे, बिल्कुल मान गई ना आप? और देखें, दैट्स द होल थिंग। सो द होल आइडिया इज यू नीड टू अंडरस्टैंड द वेरी फैक्ट कि किसी के कुछ कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता अनलेस कि वो चीज प्रूव एविडेंशियली ना की जा सके। करेक्ट? दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। मेरे कहने से आपके दादा का 1 बॉल नहीं हो सकता और आपके कहने से मेरे दादा के 4 बॉल नहीं हो सकते। हमें देखें, लेकिन एविडेंशियली प्रूव हमने करना है तो इस बात को। मुस्लिम जिंदगी गुजारी है एडम, और हमने जो सीखा है वहां से मैं आपको ये बहन एक्सप्लेनेशन देखें, दे रही हमने बहुत सारा कुछ सीखा है कि नबी पाक के ऊपर औरत कूड़ा फेंकती थी, ये भी नहीं कि लिखा। हूँ। हमने सीखा नहीं है नहीं, कि ये बात हजरत गलत है, खतीजा की, ये सुने wrong सुने है। सुने। नहीं नहीं, ये कूड़े वाली स्टोरी हाँ, है ही ये नहीं। हमने ही रॉन्ग किया, सबर कर ना, हमने ही रॉन्ग किया। हमसे पहले सारे कुत्ते भौंकते थे। हमारे 3 साल नहीं, पहले जब तक हमने बोला नहीं ये बात। है उनके मुंह से मैंने ये बात सुनी थी। मुस्कान रिलैक्स, ठीक है चल। 3 साल पहले हमने ये गेम शुरू किया, उसके बाद लोगों ने भौंकना बंद किया। सुने, आपकी खतीजा की उम्र 40 साल है, ये भी हमने बोलना शुरू किया है। अब लोग बोलना शुरू हो रहे हैं आहिस्ता-आहिस्ता कि हाँ, हमें खतीजा की एज नहीं पता। ठीक है? ये हमने बताना शुरू किया, मैंने बताना शुरू किया है कि खतीजा की एज 40 साल कहीं पे नहीं लिखी। आई स्टार्टेड सेइंग दैट। मैं 1 साल से बात कह रहा हूँ, अब जाके बोलना शुरू है। साहिल ने इसके ऊपर अगर किसी दिन वीडियो बना लेना तो ये मशहूर हो जाएगी इंडिया में। लेकिन मैं 1 साल से बात कर रहा हूँ डिबेट्स के अंदर, बहसों के अंदर,
कि खतीजा की एज 40 साल कहीं नहीं लिखी, उसकी एज 32 साल थी, 30 साल थी, देखिए, 28 आप साल थी। इस तरह तो मैं भी ये कह अच्छा आप मुझे ये बताएं, आप एक्स सुने, मुस्लिम हैं एट द एंड ऑफ बॉर्न द डे, आप एट द मुझे एंड ऑफ द बताएं, डे, आप एक्स मुस्लिम हैं एडम या फिर आप बॉर्न क्रिश्चियन हैं? मुस्कान बहस रुक जा जरा, अभी टॉपिक चेंज नहीं करना, रुके जरा पहले इसी को नहीं समझने में टॉपिक बोल रहा मेरा हूँ। एक यार क्वेश्चन एक तो आपको तुम औरतों में ना पता नहीं क्या तकलीफ है कि बोलना बंद नहीं करती। सुनो पहले, बाकी बातें बाद में करूंगा तुम्हारे साथ। सो ये जो तुमने कहा कि तुम्हें बचपन से जो चीज पढ़ाई गई है, मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बचपन से जो चीज पढ़ाई जाती है जरूरी नहीं है कि वो सही हो, क्योंकि आप लोगों ने कभी एविडेंस मांगा नहीं अपने स्कॉलर से। सो मुस्कान, मेरी बात पे यकीन ना करो या करो, इररेलेवेंट। एटलीस्ट जाके अब अपने स्कॉलर से इस चीज का रेफरेंस मांगो, वरना आपके अल्लाह ने आपके हस्बैंड के ऊपर और आपके वालिद दोनों के ऊपर कर्ज भेजा है, लानत भेजी है। सो एटलीस्ट बजाय इसके कि मेरे से फॉल्स टाइप की बहस करो, कहो कि हाँ जी एडम साहब, मैं एडम भाई कुछ भी कह लो, मैं जाके इसके ऊपर रिसर्च करूंगी और या तो आपको डाटा लेके आके दूंगी या मैं आपकी बात को एक्सेप्टेंस करूंगी। डू यू अंडरस्टैंड मैंने क्या कहा है? अच्छा जो बात आप कर रहे हो ना, तो वो तो ऑलरेडी मुझे ऑलरेडी पता है कि इसको आप अलग यार तरीके आप, से जो मैं फैब्रिकेट बोल कर रहा हूँ रहे हैं। मैंने जो बोला है वो समझ लगी है? मुझे आपकी बात समझ लगी है, ठीक है, ओके, लेकिन तो उससे क्या आप ज्यादा इसके मुझे ऊपर रिसर्च करके आएंगी? जी मैं टॉपिक भी रिसर्च कर लूंगी, लेकिन रिसर्च करने की जरूरत ही नहीं है। आपने जो मेरे सामने रखा हुआ है ना, ओके, मुझे चले फिर मुझे उसको रेफरेंस दे, कहाँ लिखा हुआ है कि बाहर निकलना जरूरी है? चले दे। इससे मुराद है कि फॉर लाइफ, जो फॉर मुराद लाइफ की का बात नहीं, फॉर लाइफ भी नहीं है, कुछ नहीं है। एक दफा ड्रेस पहनने के ऊपर लानत है। मुझे आप साबित कर दें किसी भी हदीस से कि ये फॉर लाइफ है, या किसी भी हदीस से कि ये बाहर जाना है, साबित करें। हमारी अहादीस की, हमारी कुरानी आयात की एक्सप्लेनेशंस होती हैं। ओके, एक्सप्लेनेशन दे दें। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है दिखाएं ना, कि कहाँ से दी है? इससे अपने मुराद पास ये से, है कि औरतों अपने की पास से, राहत जिस वक्त खदीजा 40 इख्तियार, साल की बनाई हुई है, वहां से। जिस लेकिन इसका किताब तो में मुझे खदीजा नहीं 40 पता। साल की है, उस किताब में लिखा हुआ देखिए है ना? नहीं नहीं 40 प्लस बनाई हुई है, 40 की नहीं बनाई हुई। ओके, तो फिर मुझे रेफरेंस देना, किस किताब को खोलूं? एडम ये देखें, इस बात को, आज का जो टॉपिक है ना उस पे मैं बात कर रही हूँ। वो जो आप खदीजा वाली बात कर रही है ना, डेफिनेटली मुझे सर्च करना पड़ेगा। अरे और बहन, मैं मैं बिल्कुल इसकी भी बात कर रहा हूँ, इसकी कपड़े पहनने वाली, ये सामने जो हदीस है इसकी बात कर रहा हूँ। मुझे इसका रेफरेंस दें कि ये बाहर निकलना है इसके अंदर शामिल, बगैर आप बाहर इनकी निकले लानत नहीं है, वो नॉलेज के बताएं। बगैर एडम, आपको खुद नॉलेज की कमी है। अरे बहन, मुझे नॉलेज की कमी है, तू इजाफा कर देना, मुझे रेफरेंस दे दे जहां पे लिखा हो बाहर निकलना जरूरी है, अगर बाहर नहीं निकलोगे तो अल्लाह की लानत नहीं है। मेरी नॉलेज में इजाफा हो जाएगा भाई, बल्कि 4000 5400 लोगों की नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। अच्छा जी वो भी कहेंगे 5,000 वाह क्या बात है, बहन ने रेफरेंस दिए। में से देखें आपकी स्ट्रीम टॉप पे जा रही है। यार कमाल हो गया, मेरी स्ट्रीम टॉप पे जाए हाँ बॉटम एक में दिन जाए। आई थी तो कम बहन सितारों। बहन सुन, रेफरेंस दे देना। कोई नहीं, मैं इसको सर्च करूंगी। और दूसरी बात, अब सर्च करेंगी। सी, ऐसे ही 15 मिनट जाया किए, सिंपल सी बात थी। आई विल रिसर्च ऑन इट एंड कम बैक स्टिल लेटर। मैं आपके छोटे दिमाग के लिए रिसर्च करूंगी। मेरे दिमाग में बात फिट है कि यार साहिल, इससे बात कर ले यार, मैं जा रहा है पागल की हो गई ना। हो गई उनसे बात, अब क्या करना है? मुस्कान जी क्या बोलना है अभी आपको? यार मैंने ये बोलना है, आप इस चीज को लेस नॉलेज के साथ आगे बढ़ा रहे हो। कोई बंदा अपने रूम में नंगा भी हो सकता है, ठीक है। अब इसका ये मतलब नहीं कोई दरवाजा खोल के या उनके कमरे में सुराख से उनको झांके और बाद में कहे भाई वो तो नंगा था, ठीक है। तो ये बात है। दूसरी बात, अगर नहीं, ये रसूलुल्लाह को किस बात आपने पर खुले बोल रही आम हैं आप? से देखा है तो आप बात किस करें। किस देखिए बात आप पे बोल रही है? नंगा घूमना? मैं एक्सेप्ट किया कि कोई मसला नहीं है। अब आप यार कोई ना कोई मुद्दा बनाने की कोशिश यार कर रहे हो, मुस्कान जी, तो आज मुस्कान के जी, टॉपिक इस बात पे आप कह रही है, ये आज ना मुद्दा नहीं होगा। घर में नंगा घूमने वाली मिसाल आपने किस बात पे दी है? मिसाल ये दी है कि आप हो, आप अपने रूम में भाई नंगे घूम रहे हो, आप कोई आपके वो ऊपर रोशनदान में जाके देखे भाई साहिल नंगा घूम रहा हम्म, है, तो हम्म। वो आके लोगों को बताए भाई ये तो ऐसा दिखता है, समझ रहे नहीं, लेकिन हो? भाई यहाँ पे तो कुछ किस, सामना नहीं हुआ यार था। यहाँ पे तो रसूलुल्लाह को देखा है ना उन्होंने क्रॉस ड्रेसिंग में। यार इसमें क्या मसला है? ये तो मोहब्बत का तो मामला है। आप अपनी कह, बीवी को पास मोहब्बत अगर का पहन मामला है, लिया किसी, लेकिन आपने फिर उससे आप मजबूरी बची होगी। आप ये शो कराना चाह रहे हो कि रसूलुल्लाह लड़कियों वाली ड्रेसिंग की हुई थी,
कोई मेकअप किया अच्छा हुआ मैं था, आप एक काम लोगों करता को हूँ, एक बताना काम चाहूंगी। करता नीचे लिखा हुआ है सूरह पाद 77/72। ये आप यहाँ बैठ के ब्लास्ट में करवा रहे हैं। देखिए विद अरे ये फैक्ट्स सब एंड फिगर आप बात कर रहे हैं, आई अप्रिशिएट। ये नीचे सूरा क्या किसको करवा रहे कहते हैं? सूरा किसको कहते हैं? यार हैं? तुम लोग ना सूरह क्या हर को कहते हैं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। सवाल ये नहीं है, मुझे सवाल ये to है go, कि मेरा छोटा क्रॉस। बच्चा अरे मुस्कान जी तो अभी मत जाओ, रुक जाओ थोड़ा, एक 2-3 मिनट रुको, 5 मिनट रुको। मेरा बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है, मैं फिर आ जाती हूँ अच्छा थोड़ी ठीक देर है, में। ठीक है, छोड़ ठीक पहले। है, चलो, ठीक है। चलिए मेरा शोर नहीं है, लेकिन मेरी पूरी उम्मीद है कि मैं आऊंगी, ठीक है। नमाज ओके, की तो नमाज। नो प्रॉब्लम मुस्कान जी।